हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जैसे कि आज के दिन में हमें जो है यहाँ पर सीपीआई डाटा देखने को मिलेगा। और जो कि आज 10th यहाँ पर जो है 10th मई है, तो 10th मई में हमें 3 ऐसे यहाँ पर इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें 6 PM इंडियन टाइम में, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा यूएस सीपीआई। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा यूएस सीपीआई ईयर टू ईयर एंड यूएस कोर सीपीआई मंथ टू मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर बैक टू बैक 3 इवेंट्स का जो है हमें यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और जब भी यूएस की तरफ से ऐसे कोई भी अपडेट्स निकल के आते हैं तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको जरूर से केयरफुली ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पर आज के दिन में भी अंधाधुंध ट्रेड मारे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जैसे कि फोरकास्टेड है कि हमें जो यहाँ पर 5% के आसपास देखने को मिले। ठीक है, यूएस सीपीआई का जो डाटा है, तो अब इस टाइम पे प्रीवियसली यहाँ पर 5% भी था, इस टाइम पे भी लोगों का एक्सपेक्टेशन है 5%। अगर यहाँ पर 5% से नीचे आता है, इफ लोअर देन 5%, मान लो कि 4.3%, 4.5% कुछ भी आ रहा है लोअर देन 5%, तो हम जो है यहाँ पर मार्केट को एज ए बुलिश जो है कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हायर देन 5% यानी कि 5% से ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मार्केट को एज ए बेयरिश मार्केट को इंडिकेट करेगा। तो इसके लिए इन चीजों को आपको जरूर से देखनी है एंड अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स हमें जो है मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं काबा के बारे में कि एग्जैक्टली काबा में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। काबा के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक काबा के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 11 या फिर 12% के आसपास हमें मूवमेंट काबा के अंदर देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट जायंट मूव, अब इस टाइम पे प्राइस जो है थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए, रिट्रेसमेंट लेने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमें काबा के लिए ना सबसे पहले ये जो जोन है इसी जोन को देखना है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन को देखना है। ठीक है, अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को आपको दिखाऊँ तो फिर ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स काबा ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया। ठीक है, तो जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस एक हाई बना रहा है। उसके बाद फिर से प्राइस ने यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट टाइम प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट बनाया एंड आफ्टर होल्डिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे काबा यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो नीचे आएगा तो फिर काबा के प्राइस हमें कौन से जोन के आसपास देखने को मिलेगा, तो नीचे आने के बाद हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस स्लाइड डाउन करेगा इसी जोन तक, जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। प्राइस विल स्लाइड डाउन टिल द 0.8022, इसी जोन तक हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर फर्दर अगर काबा के प्राइस यहाँ पर अगर नीचे आए ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये होगा कि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस फिर से इसी जोन को रिटेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो जोन है इसी जोन को रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो काबा के लिए दैट्स इट। जो भी पूछ रहे थे कि काबा के ऊपर बता दो, तो शॉर्ट एंड सिंपल हुआ में मैंने आपको बता दिया है कि काबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बट इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो काबा को, जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस होते हैं, तो अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ना शॉर्ट अगर आप करने जाओगे तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पर स्कैल्प करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते, स्कैल्प में आपको शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। रीजन बिंग, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट के लिए जाओगे तो फिर आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि आप स्टॉप लॉस रखोगे समवेयर अराउंड इसी जोन के अब, तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 3.87 या फिर 3.5 के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और बाकी प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 2.23% के आसपास। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट दैट ग्रेट, बट अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप जरूर से ले सकते हो। मेरे हिसाब से ना बेस्ट यही होगा कि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है 0.8022, तब अगर आप शॉर्ट लेते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप काबा से ले सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप लॉन्ग भी लेना चाहते हो तो इसी जोन को अगर सपोर्ट सस्टेन कर लेता है काबा, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर आउट हो चुका होगा एग्जैक्टली काबा में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में और जानते हैं कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इस टाइम पे अगर आप देखो तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लाइक प्राइस अभी इस टाइम पे जो है एक साइडवाइज में ही मूवमेंट ले रहा है, जो कि अब इस टाइम पे जो भी आप प्रेडिक्शन करोगे मार्केट को, तो इट माइट गो टू द डिफरेंट साइड, क्योंकि इस टाइम पे जब भी यूएस के यहाँ पर इकोनॉमिक इवेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स आते हैं, तब क्या होता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और अचानक से आपको मार्केट के अंदर वॉल्यूम देखने को मिलता है, जिसके कारण आप जो भी
प्रेडिक्ट करोगे वो प्रेडिक्ट आपका जो है अपोजिट भी जा सकता है। बट येस, अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं ना, तो इसी जोन पे, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट के लिए हमें अब इस टाइम पे देखना चाहिए 27,264। रीजन बिंग हमें इसी जोन पे यहाँ पर प्राइस आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो किसी भी ऑल्ट के अंदर, तो आपके लिए इसी जोन को कंसीडर करनी चाहिए 27,271 के आसपास। बाकी अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करते हो ना, तो फ्यूचर में ट्रेड के लिए आप अपना यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग के साथ आप अपना ट्रेड जरूर से ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बीटीसी इसी ट्रेंड लाइन पे बीटीसी ने सपोर्ट लिया, तो फिर यहाँ पर आप अपना एक ऑर्डर लगा सकते हो, एंड जस्ट बिलो दिस आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी लोग स्पॉट में ट्रेड करते हो ना, तो स्पॉट में ट्रेड के लिए तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप 27,264 इसी जोन के अकॉर्डिंग जो है आप अपना स्पॉट के ट्रेडिंग के लिए डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक अगर आप आ जाते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे यहाँ पर जो है वेल डिफाइंड आपके पास आंसर्स रहेंगे, जो कि आपको यहाँ पर ओपन करनी चाहिए या फिर क्लोज करनी चाहिए। अगर यहाँ पर एक ही कैंडल के साथ बीटीसी नीचे की तरफ आता है सिमिलर कुछ इस तरीके से, अगर हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा रिएक्ट करेगा, और इसी रिएक्शन के बाद यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि जितने भी स्पॉट होल्डर्स है उनके लिए बेस्ट यही है, किसी जोन के आसपास पहले एक एंट्री बनाओ, जो भी ऑल्ट्स में या फिर बीटीसी में या इथेरियम में आप एंट्री बना रहे हो, तो फिर इसी जोन पे एक एंट्री बनाओ। उसके बाद अगर प्राइस और भी स्लाइड डाउन करता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो आप पार्ट्स में अपना एंट्री बना के रख सकते हो। और बाकी जितने भी लोग फ्यूचर में हैं, तो उनके लिए बस यही बोलूंगा कि अगर यहाँ पर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर लेता है, जो कि 27,258, तो यहाँ पर आप अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो शॉर्ट पोजीशन एक अच्छा खासा एग्जीक्यूट होगा, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन से भी देखने को मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है 27,942, यानी कि अप्रोक्सीमेटली लगाओ लोग को 28,000, इसी जोन के अब ब्रेकआउट ले रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, जहाँ पर आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो। बट अगर आप मुझे पूछोगे, तो इन माई ओपिनियन मेरे हिसाब से बीटीसी जो है अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस जो हमें 27,962 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दे, ठीक है। तो डॉज कॉइन के ऊपर ना अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप मार्केट के अंदर बन रहा है, तो क्या यहाँ पर डॉज अब इस टाइम पे एक बायेबल जोन के अंदर है या नहीं। तो डॉज को अगर आप देखोगे, तो टू बी ऑनेस्ट डॉज तब जाके जो है यहाँ पर मूव करता है जब एलन मस्क की तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आते हैं। तो बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे टेक्निकली अगर हम देखते हैं ना, तो डॉज अभी इस टाइम पे एक नेक लाइन के ऊपर है, जहाँ पर डॉज के लिए हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लाइक ये जो स्मॉल कैंडल्स आप देख रहे हो ना, तो ये जो स्मॉल कैंडल्स है, दिस स्मॉल कैंडल्स जस्ट इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे डॉज के, स्पेशली डॉज के प्राइस के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेंगे, तो फिर आपको जो है यहाँ पर ऐसे सॉलिड कैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए ना, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, तो फिर हमेशा हमें जो है यहाँ पर सॉलिड कैंडल्स चाहिए। जितने सॉलिड कैंडल्स होंगे उतना ज़्यादा जो है हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलने की चांसेस रहता है। तो इसके लिए हमेशा यही जो है आप जरूर से फोकस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो फिर आप कहाँ पर ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे डॉज अगर इसी जोन का ब्रेकआउट ले लेता है 0.07328, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अपना एंट्री जरूर से बना सकते हैं, ठीक है। अब दिस जोन यहाँ पर रिटेस्ट होगा, और इसी रिटेस्ट में हम अपना एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से डॉज के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट होगा, जो कि हमें समवेयर अराउंड 0.07633 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि डॉज के लिए अगर आप देखोगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिला है। लाइक जब भी डॉज यहाँ पर, अगर मैं इसी वीक को एक्सक्लूड करूँ, ठीक है, क्योंकि वीक वाजंट विद अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पर प्राइस का जो क्लोजिंग था वो अब दिस वीक के यहाँ पर प्राइस ने दे दिया था, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखोगे, तो प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगर डॉज यहाँ से निकलेगा, तो फिर हमें जो है काइंड ऑफ फेकआउट भी देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस समवेयर अराउंड 0.7630 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। बट ये डिपेंड करेगा कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होता है। बीटीसी मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड पूरा करेगा, तो इसके लिए आपको बीटीसी मूवमेंट को भी जरूर से चेकआउट कर लेनी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे देखोगे, तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जो अब इस टाइम पे जो है हमें साइडवाइज में या फिर जो है अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल रहे, जो कि यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर आपको ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक इवेंट्स या फिर ऐसा कुछ हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलता है, तब क्या करनी चाहिए कि हमेशा स्मॉल फंड्स के साथ और लो लिवरेज के साथ आपको अपना ट्रेड को चलानी है, ठीक है। बाकी जो भी है इट्स कंप्लीटली अप टू यू। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।